नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है रौनक और मैं आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। यह घटना तब की है जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में कोलकाता में पढ़ाई कर रहा था। उस समय मैं हॉस्टल में रहता था, लेकिन छुट्टियों के दौरान मैं अपने दोस्त अयान के गांव जाने का प्लान बना रहा था। अयान का गांव पश्चिम बंगाल के एक सुदूर इलाके में था, जहां बिजली और इंटरनेट की सुविधा भी कम थी, लेकिन वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति मुझे हमेशा से आकर्षित करती थी। अयान ने मुझे कई बार बताया था कि उनका गांव एक रहस्यमय जगह है। वहां की हर गली, हर तालाब और हर पुराना बरगद का पेड़ अपनी अलग कहानी कहता है, लेकिन उसने मुझे कभी विस्तार से नहीं बताया। शायद वह नहीं चाहता था कि मैं डर जाऊं। छुट्टियां शुरू हुईं और मैंने अयान के साथ उसके गांव जाने का फैसला कर लिया। हम ट्रेन से कोलकाता से करीब 5 घंटे का सफर तय करके वहां पहुंचे। गांव का नाम था शांतिपुर, लेकिन वहां की सड़कों और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो गांव का माहौल बिल्कुल अलग था। पुरानी मिट्टी की बनी झोपड़ियां, घने पेड़ और एक रहस्यमयी सी खामोशी। अयान के घर पहुंचते ही उसकी मां ने हमारा स्वागत किया। उनके चेहरे पर एक अनजानी घबराहट थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम हो, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरा वहम नहीं था। रात का खाना खाकर जब हम छत पर सोने गए तो अयान ने मुझसे एक अजीब बात कही। उसने बताया कि उनके गांव में एक बूढ़ी औरत का भूत है, जिसे लोग ठाकुरनी कहते हैं। यह भूत गांव के पुराने मंदिर के पास एक बड़े तालाब में रहता है। कहते हैं जो भी उस तालाब के पास जाता है उसे यह भूत अपने साथ खींच लेता है। मैंने इसे एक पुरानी लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अयान के चेहरे की गंभीरता ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया। अगले दिन मैं और अयान गांव के तालाब की तरफ घूमने गए। वह जगह देखने में बहुत खूबसूरत थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, पक्षियों की आवाज और तालाब का ठहरा हुआ पानी। लेकिन जैसे ही हम तालाब के पास पहुंचे, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई हमें घूर रहा हो। मैंने अयान से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने इसे मजाक में टाल दिया। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे बार बार तालाब का ख्याल आ रहा था। मैं जैसे ही आंख बंद करता, मुझे किसी बूढ़ी औरत की झलक दिखती। अगली रात गांव के कुछ बच्चों ने हमें बताया कि उन्होंने उस तालाब के पास कुछ अजीब चीजें देखी हैं। किसी ने बताया कि उसने तालाब के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा, जो हवा में तैर रही थी। मैंने बच्चों की बातों को भी मजाक समझा, लेकिन अयान कुछ और ही सोच रहा था। उस रात करीब 2 बजे जब सब सो रहे थे, मैंने छत से किसी के कदमों की आवाज सुनी। पहले तो लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर छत की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे तालाब की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अयान को जगाया, लेकिन उसने मुझे डांटते हुए कहा, रौनक सो जा, यहां इस तरह की आवाजें आम हैं। उस वक्त तो मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन मुझे पता था कि इस गांव में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पिछली रात के बाद से मेरे मन में बेचैनी और डर का अजीब सा संगम हो गया था। हर बार जब मैं उस तालाब के बारे में सोचता, मुझे किसी बूढ़ी औरत की परछाई दिखती। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरा वहम है, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। अगले दिन सुबह अयान की मां ने हमें जल्दी जगाया और कहा, आज गांव के मंदिर में पूजा है, तुम दोनों वहीं चलो। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद मंदिर जाने से यह सब डर खत्म हो जाए, लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गांव का मंदिर तालाब से कुछ ही दूरी पर था। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब सा था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। गांव के कुछ बुजुर्ग वहां बैठे हुए थे और किसी गहन चर्चा में थे। मैंने अयान से पूछा, क्या यह सब यहां हमेशा ऐसा ही होता है? अयान ने धीरे से कहा, यह मंदिर उस तालाब के भूत के कारण ही बना था। लोग मानते हैं कि मंदिर की वजह से ठाकुरनी का असर गांव के लोगों पर कम पड़ता है, लेकिन सच कहूं तो मंदिर भी उसे रोक नहीं पाता।
उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। मैंने मजाक में कहा, तू पागल है, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन अंदर से मुझे भी शक होने लगा था। शाम होते ही अय्यान ने मुझे गांव घुमाने का वादा किया, लेकिन जैसे ही हम गांव की गलियों में घूमने निकले, मेरे कदम खुद ब खुद तालाब की ओर बढ़ने लगे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहां बुला रही हो। अय्यान ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसने गुस्से में कहा, रौनक, उस तरफ मत चल, रात होने वाली है। अगर तालाब के पास गए तो कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन मैं नहीं रुका। मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। मैं जानना चाहता था कि उस तालाब में ऐसा क्या है जो लोग इतना डरते हैं। जब हम तालाब के पास पहुंचे, सूरज डूबने ही वाला था। चारों ओर घना सन्नाटा था। हवा भी एकदम ठहरी हुई महसूस हो रही थी। तालाब के पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कुछ छिपा हो। तभी अचानक मुझे तालाब के किनारे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे पानी के पास आ रही थी। मैंने अय्यान से पूछा, वह कौन है? अय्यान ने मेरी तरफ देखा और घबरा कर कहा, रौनक, यहां से चलो, ये वही है। मेरे सवाल पूछने से पहले ही परछाई ने अपना रूप बदल लिया। अब वह एक बूढ़ी औरत के आकार में बदल गई थी। उसकी सफेद साड़ी गीली थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें वे बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। मुझे लगा कि मैं सपने में हूं, लेकिन यह सब सच था। उस औरत ने अपनी उंगली से मुझे तालाब की ओर इशारा किया। मैं और अय्यान दोनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन भागते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरी रफ्तार धीमी पड़ गई थी। अय्यान ने मुझे खींचते हुए वहां से निकाला। जब हम गांव के अंदर पहुंचे तो मैंने देखा कि वहां के लोग हमारी ओर अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि हम तालाब के पास गए थे। अय्यान की मां ने हमें डांटते हुए कहा, तुम लोग तालाब के पास क्यों गए? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? मैंने पूछा, आंटी, वह औरत कौन थी और क्यों हर कोई उससे इतना डरता है? उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बस इतना कहा, उसका नाम लेना भी ठीक नहीं है। जितना दूर रह सको रहो, वरना वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। रात को अय्यान ने मुझे उस ठाकुरनी की असली कहानी बताई। उसने कहा, कई साल पहले यह गांव बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन एक दिन एक बूढ़ी औरत यहां आई। उसने गांव वालों से पानी और खाना मांगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। गुस्से में आकर उसने गांव को श्राप दे दिया। उसने कहा कि वह तालाब में कूदकर अपनी जान दे देगी और उसकी आत्मा हमेशा इस गांव में भटकती रहेगी। तब से हर साल तालाब में किसी न किसी की मौत होती है। कहते हैं वह आत्मा उन लोगों को खींच ले जाती है जो उसके करीब जाते हैं। यह सुनकर मेरी नींद उड़ गई, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर तो आने वाले दिनों में मेरे लिए इंतजार कर रहा था। पिछली रात के बाद मैं समझ चुका था कि उस तालाब और ठाकुरनी के बारे में जितना बताया गया है, उससे कहीं ज्यादा भयानक और गहराई में छिपा हुआ सच है। हालांकि मेरे पास इसे समझने का समय नहीं था, क्योंकि अय्यान और उसकी मां ने मुझे साफ साफ चेतावनी दी थी कि इस बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करना। लेकिन मैं उनकी बातों को अनदेखा नहीं कर सका। मेरे मन में बार बार उस सफेद साड़ी पहने औरत की छवि उभर रही थी। उसकी खाली आंखें और वह भयानक इशारा, यह सब मेरे लिए एक पहेली बन चुका था। अगली सुबह जब मैं गांव में घूमने निकला तो मैंने महसूस किया कि यहाँ के लोग मुझे अलग नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और चिंता झलक रही थी। कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे और मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरे और अय्यान के तालाब पर जाने की वजह से है। तभी एक बूढ़ा आदमी जो दिखने में काफी कमजोर और बीमार लग रहा था, मेरे पास आया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम तालाब के पास क्यों गए? ठाकुरनी अब तुम्हारे पीछे है। बच सको तो गांव छोड़ दो। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उससे पूछा, आखिर वह औरत चाहती क्या है और वह मुझे क्यों परेशान करेगी? उसने बस इतना कहा, उससे बच पाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने दोबारा तालाब की तरफ कदम भी बढ़ाया तो वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि वह बूढ़ा सही कह रहा था। मैं अय्यान के साथ कमरे में सो रहा था। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई।
मुझे लगा कि किसी ने मुझे छुआ है। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन जब वह परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी तो मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने अयान को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे बेहोश पड़ा था। तभी वह परछाई मेरे बेड के पास आकर रुक गई। अब मैं साफ देख सकता था कि यह वही बूढ़ी औरत थी, ठाकुरनी। उसने मेरी तरफ झुककर अपनी खाली आंखों से मुझे घूरा और धीरे धीरे कहा, तुमने मुझे देखा है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक वह गायब हो गई, लेकिन उसके जाते ही कमरे में एक अजीब सी सड़ांध भर गई। सुबह होते ही मैंने अयान को सब कुछ बताया। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी, हमें कुछ करना होगा। हमने गांव के बुजुर्गों से बात करने का फैसला किया, लेकिन जब हम गांव के मुख्य चौपाल पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने हमें देखते ही चुप्पी साध ली। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ छुपा रहे हैं। काफी देर तक पूछने के बाद एक बुजुर्ग ने कहा, ठाकुरनी का गुस्सा किसी पर भी आ सकता है, लेकिन जो लोग उसके पास जाते हैं वे उसकी सूची में आ जाते हैं। अब वह तुम्हें तब तक परेशान करेगी जब तक तुम उसकी मांग पूरी नहीं करोगे। मैंने पूछा, क्या मांग? वह मुझसे क्या चाहती है? बुजुर्ग ने कहा, यह सिर्फ वही जानती है, लेकिन एक बात याद रखना, उससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। कई लोग उसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। उस शाम मैंने और अयान ने फैसला किया कि हम किसी भी हालत में इस रहस्य को सुलझाएंगे। मैंने तय किया कि मैं फिर से तालाब के पास जाऊंगा और इस बार उसकी सच्चाई सामने लाऊंगा। अयान ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, रौनक, यह पागलपन है। अगर तुम वापस गए तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन मेरे अंदर का डर और जिज्ञासा अब तक आपस में उलझ चुके थे। रात के करीब 11 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, मैं चुपचाप घर से निकलकर तालाब की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। हर तरफ सन्नाटा और हवा की सरसराहट थी। जैसे ही मैं तालाब के पास पहुंचा, मैंने देखा कि पानी एकदम शांत था, लेकिन अचानक उसमें हलचल होने लगी। पानी के अंदर से सफेद साड़ी पहने वही औरत धीरे धीरे बाहर निकली। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने मुझे देखा और चिल्लाई, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने डरते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे अकेला छोड़ दो। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मुझे देखा है, अब तुम भी वही करोगे जो मैंने किया था। तालाब के पास ठाकुरनी की बातों ने मेरे मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। तुम वही करोगे जो मैंने किया था। इस वाक्य का मतलब क्या था? मैं हिम्मत जुटाकर उससे और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसकी भयानक हंसी और खाली आंखें मेरी हिम्मत तोड़ रही थीं। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, सच जानना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। उसके यह कहते ही पूरा तालाब लाल हो गया, जैसे खून से भर गया हो। चारों तरफ एक तेज हवा चलने लगी और मैं खुद को बचाने की कोशिश में पीछे हटने लगा। तभी उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं इस गांव की बेटी थी। इस तालाब ने मेरा जीवन छीन लिया। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन मेरी सजा बहुत भयानक थी। यह सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने साहस जुटाकर पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया? उसने कहा, इस गांव के कुछ लोगों ने मिलकर मुझे मौत के घाट उतारा। मेरी एक गलती थी, मैंने प्यार किया, लेकिन मेरा प्यार इस समाज को कबूल नहीं था। उन्होंने मुझे इस तालाब में डुबो दिया और मेरा शव इसी पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। हर उस इंसान को सजा मिलती है जो इस तालाब के पास आता है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूं। उसने अचानक मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, अब मेरी मुक्ति का समय है, लेकिन यह तभी होगा जब तुम मेरी मदद करोगे। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं? उसने कहा, जिसने मुझे मारा उनके वंशज अब भी इस गांव में रहते हैं। वे मेरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। अगर तुम उन्हें बेनकाब करोगे
तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। अगले दिन मैं अयान के पास गया और उसे सारी बात बताई। उसने कहा, तुम पागल हो चुके हो। तुम जानते भी हो कि उन लोगों के खिलाफ जाना कितना खतरनाक है। वे तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन मैं पहले ही तय कर चुका था कि मैं ठाकुरनी की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। मैंने गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। गांव के एक पुराने मंदिर के पुजारी, जिन्हें सभी बाबा कहते थे, ने मुझे बताया, यह सच है कि ठाकुरनी को मारा गया था। उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे और उसे समाज से बाहर कर दिया गया। लेकिन जो लोग इसके जिम्मेदार थे वे ताकतवर थे। जैसे जैसे मैं सच्चाई के करीब पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि मेरी जान खतरे में है। एक रात जब मैं अयान के घर पर था, अचानक दरवाजे पर तेज धमाका हुआ। हमने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी हमने देखा कि एक अजीब सी छाया घर के अंदर घुस गई। घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं और अयान ने चिल्लाते हुए कहा, यह वही है। उसने कहा था कि वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैंने महसूस किया कि यह ठाकुरनी की आत्मा नहीं थी, यह कुछ और था। शायद उन लोगों की चेतावनी जो नहीं चाहते थे कि सच सामने आए। मुझे पता चला कि जिन लोगों ने ठाकुरनी को मारा था वे अब भी गांव में प्रभावशाली थे। वे किसी भी कीमत पर अपनी सच्चाई छुपाना चाहते थे। जब मैंने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धमकाया और कहा, यह सब पुरानी बातें हैं, इन्हें दोबारा मत उखाड़ो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा। एक रात ठाकुरनी की आत्मा फिर मेरे सामने आई। उसने कहा, तुम्हारे पास समय कम है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने उससे कहा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वे मुझे मार डालेंगे। उसने कहा, अगर तुमने हार मानी तो मेरी बद्दुआ तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। रात के अंधेरे में ठाकुरनी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। उसकी चेतावनी ने मेरे अंदर एक अजीब सा डर और जिद पैदा कर दी थी। अब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। मैंने तय कर लिया था कि उसकी कहानी दुनिया के सामने लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने गांव के सबसे पुराने दस्तावेजों की तलाश शुरू की। गांव के पास की एक पुरानी हवेली, जिसे अब खंडहर में बदल दिया गया था, वहां मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मेरी रूह को झकझोर दिया। एक पुरानी किताब में ठाकुरनी के परिवार का जिक्र था। लिखा था, ठाकुरनी का असली नाम सुमित्रा था। वह बेहद खूबसूरत और तेज दिमाग की लड़की थी। गांव के मुखिया के बेटे रघु ने उससे शादी करने की जिद की थी, लेकिन सुमित्रा ने उसे मना कर दिया। इसके बाद रघु और उसके दोस्तों ने उसे बदनाम करने के लिए उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। आगे लिखा था, सुमित्रा को गांव वालों ने समाज से बाहर कर दिया और अंत में उसे तालाब में डुबोकर मार डाला। उसके परिवार को भी इस शर्मिंदगी के कारण गांव छोड़कर जाना पड़ा। यह पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने यह सच गांव वालों को बताने का फैसला किया। अगले दिन गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा किया। मैंने जोर से कहा, आप लोग जानते हैं यह तालाब क्यों अभिशप्त है? क्यों यहां इतनी भूतिया घटनाएं होती हैं? यह सब आपकी गलतियों का नतीजा है। मैंने सुमित्रा की कहानी और दस्तावेज सबके सामने रख दिए। पहले तो लोग मुझे पागल समझने लगे, लेकिन जैसे ही मैंने दस्तावेज और सबूत दिखाए, उनकी आंखों में डर और शर्म साफ नजर आने लगी। गांव के मुखिया, जो रघु का पोता था, ने गुस्से में कहा, यह सब झूठ है। तुम लोग मेरी विरासत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी कुछ बुजुर्ग लोग आगे आए और उन्होंने कबूल किया, यह सच है। हमने उस मासूम को मारा और आज तक उसकी आत्मा इस तालाब में कैद है। उन बुजुर्गों की बात सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, तालाब के पास से एक तेज चीख सुनाई दी। सुमित्रा की आत्मा चौराहे पर प्रकट हो गई। वह आग के गोले जैसी दिख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द था। उसने मुखिया के पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे परिवार ने मुझे मारा। अब मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब तुम्हें वही सजा मिलेगी। गांव वाले घबराकर भागने लगे, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने उससे कहा, सुमित्रा, मैंने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाई है। अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने मुखिया के पोते को पकड़ लिया और उसके शरीर को तालाब की तरफ खींचने लगी।
मुखिया का पोता चीखते हुए मुझसे मदद मांगने लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। सुमित्रा की आत्मा उसे तालाब में खींच कर ले गई। तालाब में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब शांत हो गया, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। कुछ ही पलों में तालाब का पानी उफनने लगा और उसमें से सुमित्रा की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने मेरा सच सबके सामने लाकर मुझे मुक्त किया है, लेकिन इस गांव का पाप कभी नहीं धुलेगा। यह अभिशाप हमेशा रहेगा। ये कहते ही वह गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। लोग अपने घर छोड़कर जाने लगे। तालाब का पानी काला हो गया और उसमें से अजीब आवाजें आने लगी। मैंने भी उस गांव को छोड़ दिया, लेकिन सुमित्रा की कहानी और उसकी चीखें आज भी मेरे सपनों में गूंजती हैं। अगर आप कभी किसी तालाब के पास जाएं और वहां से किसी की चीख सुनाई दे, तो समझ जाइए कि वहां भी कोई कहानी दफन है। इस दुनिया में हर आत्मा शांति के लिए नहीं भटकती, कुछ बदले के लिए भटकती है। क्या आप भी कभी ऐसे अभिशप्त गांव में गए हैं? सोचिए और सावधान रहिए।